इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे रातों दिन सदमा लगा रहता, अफसोस रहता है। कहा, क्यों? कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, रोज़ा रख लेता, नमाज पढ़ लेता, कुरान पढ़ लेता, लेकिन दौलत न होने की वजह से मैं सदका नहीं कर पाता। और मालदार आदमी नमाज रोज़ा भी करता, कुरान भी पढ़ता और सदका खैरात भी करता है। तो हमें अफसोस इस बात का रहता है कि काश अल्लाह मुझे भी दौलत दिया होता तो मैं भी अल्लाह के नाम पर सदका करता। सुभान अल्लाह। तो सदक़े का सवाब मुझे भी मिलता, जैसे मालदार को सदका करने का सवाब मिलता रहता है। बेशक बेशक। तब सरकार ने फरमाया था, तुम्हारी शादी हो गई ना? कहा, बच्चे भी? कहा। तो सरकार फरमाते, तुम गम न करो, जो तुम हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। पता चला इंसान निकाह करने के बाद हलाल रोज़ी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिला दे तो वो सुबह शाम सदका का सवाब पाता है और उसका दीन मुकम्मल हो जाता है। तो ये बड़ा मुबारक कदम है। अल्लाह ताला होने वाले निकाह को बाबरकत फरमा दे, आमीन। देखिए, आजकल बहुत से लोग हैं जो निकाह नहीं करते, तो ये निकाह करना हराम भी है। कब? जब आदमी अपना नफ्स मार दे और उसको ये ताकत न हो कि हम निकाह करके बीवी के हुकूक को अदा कर पाएंगे, तो अगर ये ताकत ना हो तो उसके लिए निकाह करना हराम है, क्योंकि इसी सूरत में किसी औरत की ज़िंदगी को बर्बाद वो न करे। तो जिन लोगों ने शादी नहीं किया इस बुनियाद पर कि उन्होंने नफ्स को अल्लाह की रज़ा के लिए मार दिया, बेशक, तो उनके लिए वही बेहतर है कि वो बग़ैर शादी के रह के और अल्लाह अल्लाह करके अपनी ज़िंदगी गुजार दे। सुभान अल्लाह। लेकिन जिसके पास ताकत हो उसके लिए ये निकाह कैसा मुबारक अमल है अभी मैंने आपको बताया है। तो उस औरत से निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आए। बेशक। औरत का एहसान होता है मर्द पर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। आज हम लोग सोचे थे कि हमारा एहसान औरत पर है, हम कमा कमा के खिलाते हैं, हमारा एहसान औरत पर है, लेकिन नहीं, औरतों का एहसान हम पर है, हमारा एहसान उन पर नहीं। बेशक बेशक। क्योंकि हम जो कमा कमा के खिलाते हैं हम निकाह में वादा करके आते हैं कि घर का चलो अत्ता मेहर देवे और खाना खर्चा सब देवे। तो जब वादा करके आते हो तो उसमें कौन एहसान? औरत का एहसान है मर्द पर। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक आदमी अपनी बीवी से बहुत तंग आ गया, तो उसने इरादा किया मैं जा रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करके और इसका मामला साफ करूँगा। वो बेचारे गए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाजे पर, और हज़रत उमर उस वक्त प्रधानमंत्री थे, समझो पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे। जैसे वो सहाबी हज़रत उमर फारूक आज़म के दरवाजे पर गए और खटखटाने जा रहे थे कि हज़रत उमर के घर में कुछ आवाज़ गूंजी, और वो जाने वाले ने सुना तो कान लगा के सुनने लगा। तो क्या सुनता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं और उनकी बीवी उनको फटकार रही है, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपने हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, जो औरतों की आदत होती है। हज़रत उमर की बीवी इस तरह कह रही थी, हज़रत उमर बैठे सुन रहे थे। काफ़ी देर वो बेचारे खड़े सुनते रहे। जो गए थे शिकायत करने, उसके बाद
वो वापस चल पड़े। उन्होंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम तो गरीब आदमी, बीवी कुछ कहती तो हम भी कह लेते, लेकिन अमीरुल मोमिनीन के घर में तो बहुत बड़ी आफत है, हाँ? उनकी बीवी एक से एक बात कहती जा रहे और ये चुप हैं। तब दिल में सब्र पैदा हुआ कि जब अमीरुल मोमिनीन हो कि अपनी बीवी की बातों को सुन रहे हैं, तो हम तो एक आम आदमी हैं, अपनी बीवी की बातों को सुनकर सब्र करने में क्या चला जाए। सुभान अल्लाह। ये जब वापस चले, जब चले तो इनके पैर के अंगूठे दिखाई दे रहे थे हजरत उमर को। देख रहे थे कि कोई हमसे कुछ कहने आया, लेकिन बीवी कुछ कह रही थी तो कुछ बोले नहीं कि बीवी का जो भड़ा से निकल जाए। लेकिन जब वो जाने लगे तो हजरत उमर ने पूछा कौन? तब वो खड़े होकर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन में फला हूं। तो उनकी बीवी फौरन अंदर चली गई। आजकल के मेहरुए हुए तो पहले उन्हीं ना गई थी। जैसे आजकल बहुत से जगह जाओ, किसी को बुलाओ तो अंदर वो बाहर अइए कहीं का बात। अगर कोनो फायदा वाली बात हो तब तो बताइए है घरे, नहीं तो कहीं कहूँ गए और अइए घरे ही ना। हजरत उमर की बीवी फौरन अंदर चली गई। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया, उनको पूछा कैसे आना हुआ। तो उन्होंने अपनी बीवी की शिकायत की कि मैं शिकायत लेके आया था, लेकिन आपके यहाँ देखा कि हमारे घर में फिर कम है, आपके घर में तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं वापस जा रहा था। तब हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि शख्स औरत के एहसानात एक नहीं कई एहसान होते हैं मर्द पर। पहला एहसान तो ये है कि वो अपने माँ बाप, भाई बहन, अजीज व अकारिब को तुम्हारी मोहब्बत पे कुर्बान कर देती है। बेशक। दूसरा एहसान ये है कि उसके वजह से घर मिसले जन्नत बना रहता है। जिस घर में औरतें न उस घर में कोई रौनक रहती है। और तीसरा एहसान ये है कि औरत की वजह से हमारी निगाहें गुनाहों से बचती रहती हैं। और चौथा एहसान ये है कि वो हमारी अमानत को अपने पेट के अंदर 9 महीना तक महफूज रखती है। और पांचवा एहसान ये है कि उसके पेट से अल्लाह ताला हमें औलाद अता फरमाता है। और छठा एहसान ये है कि वो औरत हमारे बच्चों की परवरिश मुफ्त में करती है। आज जिस बच्चे की माँ ख़त्म हो जाती उस बच्चे की परवरिश में कितनी मुसीबतें आती हैं। तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि जब इनके इतने एहसानात हमारे तुम्हारे ऊपर हैं तो कम अक्ली की वजह से अगर कुछ बातें कह डालती हैं तो इनकी बातों को सुनने में हमारा क्या चला जाता है। सब्र करो। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि ज़िंदगी को हम और आप नज़रों के सामने रखें और औरतों पे जुल्म न करें, रहम करें। यही हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि इनके ज़माने में सूखा पड़ा। तो हज़रत बिलाल बिन हारिस, एक बिलाल तो वो थे जो मस्जिद नबवी के मुअज्जिन थे, ये बिलाल बिन हारिस दूसरे हैं। जब सूखा पड़ा, बारिश नहीं हो रही थी, लोग तड़प रहे थे, तब बिलाल बिन हारिस हुजूर के कब्र अनवर के पास गए और रो रो के दुआ मांगने लगे, या रसूल अल्लाह दुआ कर दो, बारिश हो जाए, लोग बर्बाद हो रहे हैं। ये कहते कहते बिलाल की आंख लग गई। जब आंख लगी तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल बिन हारिस जाके उमर से कह दो कि नरमी करें, बारिश होगी, बारिश होगी, कह दो नरमी करें। हज़रत उमर बहुत सख्त अमीरुल मोमिनीन थे, शरीयत के मामले में ज़र्रा बराबर कोई रियायत नहीं। कहा जाके कह दो बारिश होगी लेकिन नरमी इख्तियार करें। बिलाल बिन हारिस की आंख खुली। हज़रत उमर की बारगाह में जाके कहते हैं, अभी अभी रोज़े रसूल पे मैं हाजिर था, आंख लगी तो सरकार ख्वाब में आए, उन्होंने फरमाया कि उमर से कह दो बारिश होगी लेकिन नरमी करें। तो हज़रत उमर रोने लगे और कहते हैं, या अल्लाह
तू खूब जानता है जो कुछ मैं करता हूँ तेरी रज़ा के लिए करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर बारिश हुई। पता चला कि जब हम दूसरे पे नरमी करेंगे तो अल्लाह की रहमत हम पर मुतवज्जा होगी। आज हम एक दूसरे के लिए रहम करें, नर्म रहें। हिंदू मुस्लिम मत देखें कि हिंदू है कि मुसलमान है, बल्कि इंसानियत देख करके, इंसान समझ करके तुम नरमी अख्तियार करो, रहम करो, तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। बेशक एहसान मानो दूसरों का। आज हम एहसान फरामोश हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले उनके अब्बा का इंतकाल हुआ और पैदा होने के बाद 6 महीने में हज़रत आमना रदी अल्लाह अन्हा का भी इंतकाल हो गया। तो सरकार को पाला किसने? सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने। और फिर अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। तब फिर सरकार को किसने पाला? सरकार के बड़े चचा अबू तालिब ने, हज़रत अली के अब्बा ने। तो हज़रत अली की माँ, हज़रत अली की बीवी का भी नाम फातिमा और माँ का नाम भी फातिमा, लेकिन वल्दियत से फ़र्क होता है। हज़रत अली की बीवी का नाम था फातिमा बिनती मोहम्मद, सुभान अल्लाह। और हज़रत अली की माँ का नाम था फातिमा बिनते असद। तो अबू तालिब और अबू तालिब की बीवी फातिमा बिनते असद दोनों ने सरकार को पाला। रवायतों में है कि जब फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, हज़रत अली की माँ फातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ, तो सरकार ने अपनी चादर मुबारक फातिमा बिनते असद के कफन के लिए इनायत किया कि मेरी चादर इनके कफन में दी जाए। और उसके बाद सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा, इस मोहब्बत में कि इन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। आज हम लोग अपने माँ बाप की कब्र नहीं खोद पाते। क्या है, हम तो पैसा वाले हैं, मालदार आदमी हैं, सही खोदी या पैसा दे देंगे। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल भी पैसा दे सकते थे, खुदवा सकते थे, लेकिन मेरे नबी ने एहसान समझ करके उनकी कब्र मुबारक को अपने हाथों से खोदा। हम अपनी माँ की कब्र नहीं खोद पाते, बाप की कब्र नहीं खोद पाते, और सरकार ने फातिमा बिनते असद की कब्र को अपने हाथों से खोदा। और खोदने के बाद जब कब्र तैयार हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र में खुद लेट गए और लेट करके दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो खूब जानता है फातिमा बिनते असद ने मेरी परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी, इलाही फातिमा की मग़फ़िरत फरमा दे। सरकार ने फातिमा बिनते असद के कब्र में लेट करके फातिमा की मग़फ़िरत की दुआएं मांगी। ऐ लोगो, मेरे नबी की ज़िंदगी हमको ये सबक दे रही है कि किसी का एहसान अगर तुम पर हो तो उसके एहसान का बदला चुकाओ, बेशक उसके साथ तुम अच्छा बर्तावा करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम अपनी माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते। देखिए, निकाह में आजकल बहुत सी चीज़ें सुन्नत के खिलाफ हो जाती हैं। बेशक आज लड़के वाले फरमाइश करते हैं। लड़की वाला कहता है बारात में 100 लोग आना, तो लड़के वाले कहते हैं 100 तो हमारे घर ही न है। तो फिर वो 150 को लेके आते, 200 को लेके आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दावत देने पे जो जाए वो तो अपना हक खाता है, लेकिन जो बग़ैर बुलाए जाता है वो गासिब बन के खाता है और डाकू बन के वापस आता है। इसलिए
हम बग़ैर किसी के दावत दिए हुए किसी के घर हम किसी के ऊपर दबाव न डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जगह दावत थी, सरकार वहाँ जा रहे थे, दूसरे साहब रास्ते में मिले तो सरकार ने फरमाया दावत मेरी है, आप मेरे साथ उनके घर में न जाएं जब तक कि वो इजाज़त न दे। जबकि सरकार खाने में हाथ लगा देते थे तो थोड़ा सा खाना जमात के लिए हो जाता था, लेकिन सरकार ने तालीम देने के लिए कि बग़ैर दावत के किसी के दस्तरखान पे जाना नहीं चाहिए। तो है लोगों, बारात उतनी ही ले जाओ जितनी आपसे लड़की वाला कहे, उससे ज़्यादा लेके न जाओ, किसी पर बोझ न डालो, क्योंकि कुरान में है ज़विल क़ुरबा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन का लफ्ज़ आया ना कि रिश्तेदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ। तो जब रिश्ता लग गया तो रिश्तेदार हो गया, तो अब हमको तुमको चाहिए कि उसके साथ हम अच्छा सलूक करें। पता चला उसने 100 को बुलाया, हम 150 लेके पहुंच गए, नाश्ता नहीं हटा, खाना कम पड़ गया, बैठने के लिए इंतज़ाम न हुआ, तो गोया कि आपने 50 आदमी को ज़्यादा ला करके अपने रिश्तेदार को आपने रुसवा किया, जो किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम इन चीज़ों के मौके पर इसका ख़ास ख्याल रखें। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद इमामुद्दीन जूद वल करम मुंबई इल्म व हिकम अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मियाँ बीवी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, कि बीवियाँ तुम्हारी लिबास हैं, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और ऐ मर्दो तुम बीवियों के लिबास हो। मियाँ बीवी को अल्लाह ने एक दूसरे का लिबास बताया है, और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। लिबास अल्लाह ने इसीलिए उतारा। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता या बनी आदमा कद अंज़लना अलैकुम लिबासा, आय आदम की औलाद हमने तुम्हारे ऊपर लिबास उतारा। क्यों उतारा? युवारी सौआतिकुम, इसलिए लिबास उतारा है ताकि तुम्हारी इज्जत को वो छुपा ले। वरीशा, और इसलिए भी हमने लिबास दिया ताकि तुमको खूबसूरत बना दे। तो लिबास का काम है इज्जत का छुपाना, खूबसूरती देना। एक बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि शौहर के उयूब को छुपाए और शौहर को खूबसूरत बनाए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि औरतें आई हैं ससुराल, और के बाद हफ्ता खान के बाद जब वापस मैका जाई हैं तो तब दुनिया भर बुराई वहाँ जड़ेंगे। हमारी सास ने ये किया, नंद ने ये किया, ससुर ने ये किया, दुनिया भर बुराई ससुराल की। उसके बाद जब मर्दवा आने जाए तो वो का घरा भर बैठ के थुकी हैं, तोर महतरिया काहे मेरी बिटिया की मेर कहिस, तोर बहनिया काहे मेर बोली। तो मर्दवा बेचारा घुटुर घुटुर सुना करा था और सोचा थे अब के ले जाए तब इनका कूटी कायदे से। और जब लेके आवत है कुटाव डारत है तब बाँ चिल्लात है। कुरान तो कहता है कि बीवी लिबास है। बीवी को चाहिए कि शौहर के घर में कितनों भी कमी हो, लेकिन बीवी अपने मैके में जा कर के न बताए। अगर बीवी ने अपने शौहर के घर के तमाम मामलात को सब्र के साथ गुजार दिया तो अल्लाह ताला ऐसी औरत के दर्जात को क़यामत के दिन बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह, दर्जे बुलंद हो जाएंगे। बीवी लिबास है, लिबास का काम है खूबसूरती देना और इज्जत का छुपाना। लेकिन आजकल हमारी माँ बहनें समझती हैं कि नहीं, लिबास का काम है खूबसूरत होना, इज्जत छुपे चाहे न छुपे। इसीलिए आजकल